आज हम बात करने वाले हैं दराज एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, इसके ऊपर किस तरीके से काम करते हैं, इसके ऊपर सारा कॉन्सेप्ट हम समझने वाले हैं कि क्या हमें क्लिक्स देखने के लिए मिलते हैं, क्या हमें ऑर्डर्स देखने के लिए मिलते हैं और दराज को किस तरीके से पता चल रहा होता है कि हमारा एफिलिएट लिंक ये है, हमें इतने क्लिक्स देखने के लिए मिले और हमें इतने कंफर्म ऑर्डर्स देखने के लिए मिले। क्या इसका कॉन्सेप्ट होता है और हम किस तरीके से इसको इजीली कर सकते हैं। आओ चलो इस वीडियो के अंदर मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ और इसके लिए हमें क्या क्या और कौन कौन से टूल्स की किन किन स्किल्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर सुकून से डिस्कस करूंगा। पहले भी चैनल के ऊपर काफी सारी वीडियोस अपलोडेड है बट उनके अंदर कुछ ना कुछ मिस रहा है। तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले ना मैं तुम लोगों को ये समझाने वाला हूँ दराज एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है। मेन हम ChatGPT के ऊपर है और यहाँ पर हम अभी दराज एफिलिएट होता क्या है, सही है। यहाँ पे ये बता रहा है कि दराज एफिलिएट एक प्रोग्राम है जिसके अंदर हम प्रोडक्ट को प्रमोट करके सेल कर सकते हैं। वहां से कोई भी बंदा बाय करेगा तो हमें सीधा सीधा उसके ऊपर हमें कमीशन देखने के लिए मिल जाता है। दराज एक ऐप है, सही है, उसके ऊपर आप डायरेक्ट भी चीजें बाय कर सकते हो, लेकिन दराज के ऊपर एक हमारा प्रोग्राम है जिसका नाम है एफिलिएट प्रोग्राम, जिसके ऊपर आप लोग अपनी कुछ भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, जिसके ऊपर आपको बेसिकली कमीशन मिल रहा होता है। कमीशन आपको कितना भी मिल सकता है, 1%, 20%, 10%, उस बेस के ऊपर आपको जो है आपका प्रॉफिट मिल रहा होता है। अब देखो ऑर्डर्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, क्या आते हैं, ये तो एक अलग टॉपिक है। मेन चीज ये ऑर्डर्स हमें कहाँ से दराज के ऊपर एफिलिएट मार्केटिंग के अगर हम ऊपर हम काम करें तो हमें कहाँ से देखने के लिए मिल सकते हैं। नंबर 1 हमें YouTube से देखने के लिए मिल सकती है, क्योंकि YouTube काफ़ी बड़ी फील्ड है और पूरे पाकिस्तान के अंदर YouTube हर जगह देखा जाता है। हर जगह इसके जो है हमें व्यूअर्स देखने के लिए मिलते हैं। खास तौर पे जो हम जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करते हैं उसको हम अच्छे से ढूंढते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा ऑडियंस YouTube से देखने के लिए मिलती है। नंबर 2 ब्लॉगर अब काफ़ी सारे लोग समझ होंगे ये ब्लॉग वाला ब्लॉगर है। नहीं भाई, ब्लॉगर एक वेबसाइट है जहाँ पर आप अपनी खुद की मतलब वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो विदाउट होस्टिंग, डोमेन, कोडिंग वगैरह। तो यहाँ पे आप जो है अपना एक प्रोफेशनल पेज बना सकते हो जहाँ से आप अपना जो भी प्रोडक्ट है उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। नंबर 3 टिकटॉक क्रिएटर्स, सही है। टिकटॉक खुद भी आपको रिकमेंड कर रहा होता है कि भाई आप टिकटॉक के ऊपर खुद वीडियोस बनाओ और अर्निंग करो, लेकिन टिकटॉक के ऊपर बेसिक आप अगर कमीशन वाला काम करते हो, लिंक वाला, एफिलिएट वाला, तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद हमारे फेसबुक पेज ओनर्स आ जाते हैं। फेसबुक पेज बहुत सारे पाकिस्तान के अंदर जो एफिलिएट के ऊपर काम कर रहे हैं उनके ओनर से हम कोऑर्डिनेट करें, उनको हम समझाएं तो हमें बहुत ज्यादा एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि उन्हें भी कमीशन मिलेगा और हमें भी। उसके बाद आ जाता है इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, ठीक है। ये इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स वाली बात जब आती है जब हम एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर एक अच्छे पीक टाइम पर पहुंच चुके हैं, उसके बाद हमें वहां से अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो हमारे पास कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाती है जो हम इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर इन्वेस्ट करके अपना जो एफिलिएट मार्केटिंग का और एफिलिएट का जितना भी काम है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। सही है। ये चीज जब आती है जब आपकी अर्निंग काफी अच्छी लेवल तक पहुंच जाए, सही है। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑर्डर्स होते क्या हैं। सही है। देखो ऑर्डर्स हमारे ना जब काउंट होते हैं, जैसे अब एक लिंक है, सही है, मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि यार ये जो पीछे लाइट तुम्हें दिख रही है ना, ये तुम्हारी लिंक है, इसके ऊपर क्लिक करो और यहाँ से तुम लोग जो ये लाइट मंगवा सकते हो, ठीक है। अब मिसाल है मेरी इस वीडियो के ऊपर 1000 व्यूज आते हैं, 1000 में से 50% मतलब 500 लोग जो है इस लिंक पर क्लिक करते हैं, लेकिन सिर्फ 5 लोग मंगवाते हैं, ठीक है। मतलब 10 लोगों ने ऑर्डर किया, 5 कैंसिल ऑर्डर्स हो गए और 5 कंफर्म ऑर्डर्स हो गए, ठीक है। तो मुझे कमीशन सिर्फ 5 कंफर्म ऑर्डर्स का ही मिलने वाला है, ना कि 50 क्लिक्स का और ना ही 10 ऑर्डर्स का, ठीक है। कंफर्म ऑर्डर्स का ही हमें सिर्फ कमीशन देखने के लिए मिल रहा होता है। मतलब जो ऑर्डर रिटर्न हो जाते हैं, फेक हो जाते हैं, या फिर जिनके अंदर कोई मसला मसाइल आ जाते हैं जिस वजह से वो ऑर्डर कस्टमर तक डिलीवर नहीं होता, तो उसका हमें कमीशन बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिल रहा होता। सिर्फ हमें कंफर्म ऑर्डर्स का ही जो है कमीशन देखने के लिए मिलता है। अच्छा भाई, कमीशन क्या होता है मैं आप लोगों को सिंपल ही समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट की प्राइस है, जैसे यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक प्रोडक्ट की प्राइस है 50,000, सही है। उसके ऊपर हमें 3% कमीशन देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर हम इसको निकालते हैं, जो भी हम अपना मैथ वैथ लगा के निकालते हैं, तो हमें सीधा सीधा पर ऑर्डर के ऊपर मतलब पर कंफर्म ऑर्डर के ऊपर 1500 रुपये देखने के लिए मिलते हैं, सही है। ऐसे ऊपर है एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 10,000, ठीक है, 10K, और उसके ऊपर हमें कमीशन मिल रहा है 5% का, तो हमारा सीधा सीधा 500 रुपया बनता है। मिसाल के तौर पे 10,000 वाली प्रोडक्ट हमने 10 लोगों को बेच दी तो हमारे सीधे सीधे 5,000 रुपये इजीली क्रिएट हो गए, जिसके अंदर ना हमें कोई रिटर्न की टेंशन है, ना ही कैंसिल की टेंशन है, ना ही डिलीवरी चार्जेस की टेंशन है, ना ही कस्टमर्स को बार बार हमने कॉल करके बोलना है सर डिलीवरी राइडर आ गया कंफर्म कर ली, क्योंकि इसके अंदर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मैं इस चीज़ की टेंशन खत्म कि भाई ऑर्डर हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, राइडर तोड़ देगा, तो ये सारी चीज़ें हमारी जो है हेडेक हमारा खत्म हो चुका है, ठीक है। कमीशन समझ आ गया, ऑर्डर्स क्या होते हैं समझ आ गया। अच्छा, एक मेन चीज जो सबसे ज्यादा बिगनर्स कर रहे होते हैं उनको ये लग रहा होता है कि भाई जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही समझाया कि आपकी एक किसी पेज के ऊपर या किसी भी साइट के ऊपर 1000 क्लिक्स आ गए, तो आप लोगों को लग रहा होता है कि यार दराज ने तो हमें सिर्फ 10% कमीशन दिया, मतलब हमारे 1000 क्लिक्स थे और हमें सिर्फ 10 ऑर्डर्स या 100 ऑर्डर्स का कमीशन मिला,
तो ये क्या दराज ने बीच के अंदर कोई मतलब झोल कर दिया या कोई मसला मसाइल कर दिया? तो नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये चीज़ पॉसिबल है कि भाई दराज ने मतलब थोड़ी आपके ऑर्डर्स के साथ कंफर्मेशन की हो, उसके अंदर कुछ रिजेक्ट हो गए हो या फिर कुछ क्लिक्स फेक्स हो, तो उस वजह से आपको कमीशन ना दिया गया हो। तो बेसिकली मेन चीज़ ये है, मिसाल के तौर पे आपको 500 क्लिक्स देखने के लिए मिले एक प्रोडक्ट के ऊपर, जिसमें से आपके सिर्फ 20 ऑर्डर्स थे, ठीक है, 20 ऑर्डर्स थे, 20 में से 15 ऑर्डर्स अप्रूव हुए और 5 ऑर्डर जो है वो कैंसिल हो गए किसी ना किसी वजह से। तो दराज आपको ना ही 500 ऑर्डर्स का 500 क्लिक्स का ही कमीशन देगा, ना ही वो आपको 20 जो आपके ऑर्डर्स हुए थे उनका कमीशन देगा। वो सिर्फ जो ऑर्डर डिलीवर हो चुके हैं, जिनकी पेमेंट जो है सेलर्स को रिसीव हो चुकी है, सिर्फ उनका ही कमीशन आपको देगा। इस चीज़ को आपने ध्यान में बिठा लेना। आपने ये नहीं सोचना यार मेरे 50 ऑर्डर्स आए थे, 20 ऑर्डर आए थे, लेकिन कमीशन मुझे सिर्फ 10 ऑर्डर का मिला। तो जो ऑर्डर कंफर्म होंगे सिर्फ आपको उन्हीं का ही कमीशन दराज देता है।